देन क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो कि 100% एफिशिएंट है, इसलिए उससे निकलने वाली हीट इतनी ज्यादा होगी कि वो 15 मिनट के अंदर ही कवच पहनने वाले का चिली चिकन बना देगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रणब और सुपर हीरो साइंस के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसकी आप लोगों से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, एंड दैट इज आयरन मैन सूट पॉसिबल इन रियल लाइफ। दोस्तों, इस एपिसोड को बनाने से पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं इस एपिसोड को भी बाकी एपिसोड्स की तरह बनाऊंगा, जहाँ मैं आपको ये बताने वाला था कि आयरन मैन सूट को प्रेजेंट डे में बनाना कितना पॉसिबल है और कितना नहीं। बट दोस्तों, जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू किया तब जाके मुझे ये पता चला कि हमारी दुनिया में पहले से एक आयरन मैन सूट मौजूद है। बट उसके बारे में बात करने से पहले गाइज, आप लोग मेरे को एक बात बताइए कि क्या आपने कभी एडम सैवेज का नाम सुना है। अगर आपने ये नाम नहीं सुना है देन मैं आपको बता दूं कि एडम सैवेज वो बंदा है जिसने की रियल लाइफ में एक आयरन मैन सूट बनाया है, जो कि आज के टाइम पर टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। तो दोस्तों, आज हमारा ये एपिसोड थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस एपिसोड में हम कंपेयर करने वाले हैं टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट और एडम सैवेज के आयरन मैन सूट को, और जानेंगे कि क्या हम लोग इतने कैपेबल हैं कि हम लोग रियल लाइफ में एक डिट्टो टोनी स्टार्क जैसा आयरन मैन सूट बना सकें। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं आयरन मैन के आर्मर की, यानी कि जो आउटर कवच है उसके बारे में। अब देखो, आयरन मैन की मूवी में तो हमें ये बताया गया है कि आयरन मैन का जो सूट है वो बना है निकेल और टाइटेनियम के एलॉय से, यानी कि मिश्रण से। बट अगर हमें इसे रियल लाइफ में बनाना है तो किससे बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि एडम सैवेज ने जो आयरन मैन सूट बनाया है वो भी बना है टाइटेनियम से। बट हाँ, ये भी है कि उसमें ना सिर्फ टाइटेनियम है बल्कि उसमें फाइबर ग्लास और नायलॉन भी है। आई मीन दिस इज ऑब्वियस टू, क्योंकि उसमें 280 से ज्यादा पार्ट्स हैं, और अगर हम हर पार्ट को टाइटेनियम से बनाएंगे देन हाथ पैर हिलेंगे कैसे, राइट। बट दोस्तों, अभी खुश मत हो जाइए, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। एडम ने सूट तो बना लिया, बट क्या वो सूट बुलेट प्रूफ है। क्योंकि अगर आपको एक रियल आयरन मैन बनना है देन आपके सूट को तो बुलेट प्रूफ होना ही पड़ेगा। तो यहाँ आता है दूसरा सवाल, एडम सैवेज, क्या आपका सूट बुलेट प्रूफ है। ड्रम रोल्स। जी हाँ दोस्तों, एडम सैवेज का सूट पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, यानी कि अगर आपने ये सूट पहना है देन गोली आपको छू भी नहीं सकती। सो गाइज, हमारे कंपैरिजन के फर्स्ट पॉइंट में, यानी कि आउटर आर्मर बनाने के मामले में एडम सैवेज का सूट पूरी तरह से खरा उतरा है। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट के एंड में एडम सैवेज के आयरन मैन सूट का स्कोर हुआ है 1 आउट ऑफ 1। दोस्तों, आयरन मैन सूट की जो दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है फ्लाइट, यानी कि अगर आपने एक रियल आयरन मैन सूट बना भी लिया और वो उड़ ही नहीं सकता तो करोगे क्या उसका। दोस्तों, आयरन मैन की मूवीज में हमें ये दिखाया गया है कि आयरन मैन उड़ने के लिए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है, जो कि उसके सूट के लेग्स में, पीठ पे, आर्म्स पे और भी न जाने कहां फिट की हुई है। और उसकी खास बात यह है कि वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं, जिसकी वजह से वो सूट पर ज्यादा लोड भी नहीं डालते और सूट को देखने में भी अजीब नहीं बनाते। बट वहीं अगर हम बात करें एडम सैवेज की, तो हाँ, उनका सूट भी उड़ता है, और इसके लिए उन्होंने मदद ली है ग्रेविटी कंपनी की, जो कि लिटरली जेट सूट्स बनाती है। अब दोस्तों, टोनी के सूट के उड़ने में और एडम के सूट के उड़ने में डिफरेंस क्या है। एक तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि एडम के सूट में जो जेट पैक्स लगे हैं उनकी फ्लाइंग लिमिट सिर्फ 90 सेकेंड्स है। और भी एक दो छोटे मोटे डिफरेंस है जो कि हमें एडम सैवेज के सूट में देखने को मिलती हैं, जैसे कि फर्स्ट, इनके जेट पैक्स सिर्फ 1000 HP जनरेट करते हैं। सेकंड, ये सूट उड़ते वक्त बहुत ज्यादा नॉइज करता है। और थर्ड, उनके जो जेट पैक्स हैं वो बहुत बड़े साइज के हैं, जो कि ओवरऑल सूट को देखने में थोड़ा भद्दा बनाती हैं। सो गाइस, एडम सैवेज का सूट उड़ तो सकता है बट उसमें अभी भी कई सारी कमियां हैं, और इसी वजह से फ्लाइट के मामले में एडम सैवेज के सूट को मिलते हैं 0.5 आउट ऑफ 1, और इसी के साथ उनके आयरन मैन सूट का ओवरऑल स्कोर हुआ है 1.5 आउट ऑफ 2। दोस्तों, अगर हम आयरन मैन सूट के पावर सोर्स की बात करें तो आप सबको पता ही होगा कि वो है टोनी स्टार्क की छाती में लगा एक छोटा सा आर्क रिएक्टर। जबकि अगर हम एडम सैवेज के सूट के पावर सोर्स की बात करें तो वो है उसके पीछे लगी बड़ी बड़ी बैटरीज। अब पहले बात करते हैं आर्क रिएक्टर के बारे में। अब ये आर्क रिएक्टर क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मूवीज में तो कुछ भी क्लियरली नहीं बताया गया है। हाँ, बस इतना बताया गया है कि उसमें किसी तरह का कोई चेन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से उसमें इन्फिनिट पावर जनरेट होती है। बट दोस्तों, अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आज तक आर्क रिएक्टर जैसी कोई चीज बनी है। और अगर हम साइंटिस्ट की बात माने तो आने वाले सालों में आर्क रिएक्टर जैसा कुछ बनाना पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये आर्क रिएक्टर के काम करने का तरीका थर्मोडायनामिक्स
फिजिक्स के कई सारे रूल्स को एक साथ तोड़ती है। और अगर मान लीजिए कि हमने किसी तरह आर्क रिएक्टर बना भी लिया सपोज, देन क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो कि 100% एफिशिएंट है, इसलिए उससे निकलने वाली हीट इतनी ज्यादा होगी कि वो 15 मिनट के अंदर ही कवच पहनने वाले का चिली चिकन बना देगी। तो दोस्तों, क्योंकि हकीकत में आर्क रिएक्टर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पॉइंट में एडम सवेज के सूट को मिलता है 0.3 आउट ऑफ 1। और 0.3 भी इसलिए क्योंकि एटलीस्ट उनका सूट बैटरीज की हेल्प से चलता तो है, राइट। तो दोस्तों, इस एपिसोड में एडम सवेज के सूट का टोटल स्कोर हुआ है 1.8 आउट ऑफ 3, व्हिच इज प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट। और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ये 3 भी हो सकता है। सो दोस्तों, ये था बहुत ही ब्रीफ एनालिसिस कि क्या रियल लाइफ में कभी आयरन मैन सूट बन सकता है या नहीं, जिसमें कि आज हमने सिर्फ मेजर पॉइंट्स को ही डिस्कस किया। बट अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, जैसे कि जार्विस बन सकता है या नहीं, आयरन मैन सूट में वेपन्स कैसे लगाना है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अगर आप चाहें देन मैं एक और एपिसोड बना सकता हूं जिनमें कि हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।